नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है। हमारी जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको मैथ से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियो देखना है या आप सभी टॉपिक के सॉल्यूशन चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीधा सा हमारी प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पर मैथ टॉपिक वाइज ऑल सॉल्यूशन इज़ हेयर इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। देखो दोस्तों, ये पाइप एंड सिस्टर्न सरल टॉपिक में आता है ना। सरल मैथ का सरल टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना थोड़ा सा कठिन लगता है। और ये रिलेटेड है किससे? तो टाइम एंड वर्क से। तो मेरा मानना ये है कि आपको पहले टाइम एंड वर्क देखना चाहिए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम लगाएंगे तो आपको सहूलियत होगी। मतलब कि इसके क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेंगे, एकदम आसानी से आप इनके सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क देख लेना, वही जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई वहाँ से टाइम एंड वर्क देख लेना, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम देखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से करना है। जितने तरीके से अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं पाइप एंड सिस्टम से, या जितने प्रकार के बन सकते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में। तो करते जाएंगे, जैसा लिखा है वैसा अपन को करते जाना है। दो नल हैं, तो एक को मान मान लिया मैंने ए, दूसरे को मान लिया बी। एक नल क्या करता है? 12 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा नल क्या करता है? 18 घंटे में। तो मैंने टाइम एंड वर्क से इसका संबंध बताया था। क्यों बताया था? उसके पीछे रीजन है। इसमें उसमें क्या होता था कि एक आदमी 12 दिन में, दूसरा आदमी 18 दिन में। एलसीएम लेते थे, एफिशिएंसी निकालते थे, टोटल वर्क निकाल के डिवाइड कर देते थे। सेम देखना, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है। तो जो हमारा नल ए है वो 12 मिनट में टंकी को भरता है, नल बी 18 मिनट में टंकी को भरता है। चलो आगे क्या करें, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 36, 36 आ जाएगा। 12 में 36 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। और 18 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो एफिशिएंसी आती है ना, यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नल ए है नल ए 1 मिनट में 3 यूनिट टंकी को भरता है। इसी तरह से ये जो नल बी है वो टंकी 2 यूनिट टंकी को भरता है कितने? 1 मिनट में। ठीक है। अब अगर इन दोनों को खोल दिया जाए, दोनों नल को खोल दिया, लिखा है ना दोनों नल खोल दिए जाते हैं 2 मिनट के लिए। तो अगर दोनों नल को खोल देंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी कि 3+2 हो जाएगी, यानी कि 5। ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 5 है। इस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में ये दोनों नल 5 यूनिट टंकी को भर देते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा? 2 मिनट के लिए खोल देते हैं। 1 मिनट के लिए खोलोगे तो 5 यूनिट भरेगा। अगर 2 मिनट के लिए खोलोगे तो 2 × 5। ठीक है। 2 × 5 यूनिट भर देगा, यानी कि 2×5 = 10 भर देगा। ठीक है। टोटल जो टंकी को भरना था वो भरना था 36 यूनिट। भर कितनी गई है? 10 यूनिट। तो 36 में से 10 को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो खाली टंकी है वो आ जाएगी। तो 36 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 26। अब जो हमारी खाली टंकी है ना, वो बची है कितनी? 26 यूनिट। तो अब टंकी को भरने तो लिखा है कि पहले नल को बंद कर दिया, मतलब जो ये जो नल ए है ना, इसको अब हमने कर दिया है क्लोज। मतलब इसकी कहानी खत्म, इसको यहीं तक काम करना था। ठीक है। देखिए 36 यूनिट टोटल भरना था, 10 यूनिट दोनों ने मिलके भर दिया 2 मिनट में, बची की 26 है। और नल ए को बंद कर दिया है। तो अब ये जो बची की 26 है, इसको भरेगा कौन? नल बी भरेगा। नल बी क्या करता है? 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। नल बी 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। तो 26 यूनिट को भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? 26/2, यानी कि 2। तो 13×2 = 26 होता है, तो क्या आ जाएगा? 13 मिनट। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 13 मिनट। तो मैंने इस क्वेश्चन को कोशिश भर अपनी जितनी कोशिश हो सकती थी आराम से इत्मीनान से समझाया है। आगे आने वाले क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है।
ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट में भरते हैं। तो दो पाइप ए और बी हैं, ठीक है। एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। पाइप ए क्या करता है, 10 मिनट में भर देता है टंकी को। पाइप बी क्या करता है, 15 मिनट में भर देता है। तो इतना तो हम जान गए थे। अब हमको क्या कर देना है, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। और वो कैसे निकलती है, एलसीएम लेके। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का तो 30 हो जाएगा। टाइम एंड वर्क देख लेना तो समझ में आ जाएगा कैसे। इसका मल्टीपल, बड़ी संख्या का मल्टीपल लिया जाता है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, इसीलिए मैं एलसीएम बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। इसको 10 का 30 में भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 3। 15 का 10 30 में 2। यानी कि जो नल ए है वो 1 मिनट में टंकी का 3 यूनिट भाग भरता है और बी 2 यूनिट भाग भरता है, ठीक है। इतना समझ गए। पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ठीक है। 3 और 2, तो बोला है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया। दोनों पाइप एक साथ खोलने का मतलब है इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, यानी कि अब जो टंकी का भाग है ना, 5 यूनिट भाग 1 मिनट में भर जाएगा, क्योंकि दोनों नल ए और बी दोनों खोल दिए गए। तो 5 यूनिट भाग भरेगा 1 मिनट में। तो आगे दिया है हमारा कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया है। मतलब कि 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद किया है ना। तो 3 मिनट तक तो दोनों पाइप ने काम किया है। तो एक दोनों पाइप का 1 मिनट का काम है 5 यूनिट। 3 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी कि 15 यूनिट। तो 15, 30 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा अपना, हमारा आ जाएगा 15। टोटल वर्क था 30। 3 मिनट में 15 यूनिट काम हो चुका है, इसको घटा दिए तो बाकी का जो बचा काम है वो कितना हुआ, 15 यूनिट, ठीक है। बाकी का बचा 15 यूनिट। तो बोलता है कि बी को बंद कर दिया, पाइप बी को इसमें बंद किया है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है ना, ये देखो पाइप बी को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इस बी को बंद कर दिया मतलब इसका काम खत्म। मतलब जो ये बचा हुआ काम है अब वो किसको करना पड़ेगा, यानी कि जो बचा हुआ टंकी का 15 यूनिट है वो कौन भरेगा, वो भरेगा नल ए। तो नल ए क्या है कि 1 मिनट में भरता है 3 यूनिट। तो 15 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 15/3, यानी कि ये लगेगा 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट लगेगा। तो इसमें पूछा गया कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो टंकी को भरने में जो समय लगा है, सबसे पहले तो 3 मिनट तक दोनों ने काम किया है। 3 मिनट तक दोनों नल ने काम किया है, ए और बी ने। फिर बाकी का जो बचा 15 यूनिट था, इसको भर दिया है 5 मिनट में, किसने, ए ने। तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, 3 + 5 यानी कि 8 मिनट बन जाएगा। 8 मिनट टाइम लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, अगर एक नल, कोई नल ए है, वो 12 मिनट में टंकी को भरता है, ठीक है। एक नल 12 मिनट में पूरी टंकी को भरता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नल ए है ना, वो 1 मिनट में टंकी का 1/12 भाग भरेगा। आ गया समझ में। ए नल अगर 12 घंटे में 12 मिनट में पूरी टंकी को भरता है तो 1 मिनट में वो टंकी का 1/12 भाग भरेगा। इसी तरह से जो टंकी बी है, वो 16 मिनट में पूरी टंकी को भर रही है, तो 1 मिनट में 1/16, 1/16 यूनिट टंकी को भर देगी, ठीक है। इतना समझ लिया अपन ने। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये आगे आने वाले सभी क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने मान लिया, माना टंकी को भरने में एक्स समय लगता है। कितना, एक्स समय लगता है। इतना समझ लिए। मैंने मान लिया कि जो टंकी है इसको भरने में लगता है एक्स समय। तो एक्स समय लगता है, यानी कि जो ये नल है ना, वो भी एक्स समय तक चले होंगे, तब ना ये एक्स समय में भर गई। भाई जितने टाइम पे टंकी भरेगी उतने टाइम तक नल चले होंगे। तो क्वेश्चन में बोलता है कि 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर देना है, ठीक है। तो टोटल समय एक्स है, उसमें से 4 मिनट पहले यानी कि 4 घटा दो, तो इतने समय में बंद कर दिया है किसको, नल ए को। तो ये हो गया, ये वो टाइम है जो ए द्वारा
जो ए पाइप हमारा चला है ना, उसका टाइम हो गया x-4। और बी जो पाइप बी है वो चला है कि कब तक, जब तक कि टंकी भर नहीं गई, यानी कि एक्स टोटल टाइम चला है ना बी। तो ए पाइप ए चला है x-4 मिनट, x-4 मिनट। और जो बी है वो चला है x मिनट। ठीक है, इतना समझ लिए तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, ए जो चला है वो चला है x-4 मिनट, क्योंकि टोटल टाइम हमने x माने है ना, तो x में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा ए का टाइम। और बी चला है आखिरी तक, तो बी का टाइम मान लेंगे x। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या निकाल लिया। हमने निकाल लिया ए जो है वो 1/12 यूनिट भरता है कितने, 1 मिनट में। और जो बी है वो 1/16 यूनिट भरता है कितने, 1 मिनट में। लेकिन हमको दिया क्या है क्वेश्चन में कि जो ए है ना वो 1 मिनट नहीं चलता, वो चलता है x-4 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 1/12 है तो x-4 में कितना हो जाएगा, x-4/12 प्लस। ऐसे बी में बोला है कि बी 1 मिनट में 1/16 चलता है, तो एक्स मिनट में कितना चलेगा, x/16। यही हो गया ना भाई, बी तो लास्ट तक चला है तो यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। हमने टोटल टाइम को ले लिया है एक्स, इसलिए ये x-4 और एक्स लिया है। ठीक है, बराबर में टोटल वर्क कितना होता है, टोटल टंकी 1। ठीक है, टोटल वर्क 1 होता है। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 12 चौको 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x-4 चौको 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, प्लस 16×3 = 48, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3x और बराबर में 1। ठीक है, 4x-16 प्लस 3x बराबर 1 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे जो 48 है ये मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। नीचे से 48 हट जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अभी मैं अरेंज कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये है हमारा 4x, ये रहा 4x, ये रहा 3x, टोटल कितना हो गया 7x। और देखो ये 16 है ऋण में, इधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो 48 और 16 होता है कितना, 64 है ना। 8 6 14 की 4 और 4 1 5 1 6 64, मतलब 7x बराबर हमारा आ गया 64। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज में। ठीक है, यहाँ मैं रेज करता हूँ 7x बराबर 64। 7x बराबर 64 को सॉल्व करना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64/7। ठीक है, 7 से डिवाइड करो तो 7×9 = 63 है ना, 7×9 = 63, एक बचा तो 1/7, यानी कि जो टंकी को भरने में लगा समय है वो हो जाएगा 9 सही 1/7 मिनट। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 40 और 45, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। इसमें अपन को क्या करना है कि जो ए है ना ये 45 है और बी 40 है। ठीक है, सुधार लेना आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ए कितना है 45 और बी कितना है 40। ठीक है, ए भरता है 45 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, इसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः, ए करता है 45 मिनट में, तो इसको हम लिखते जाते हैं। ए करता है कितने 45 मिनट में, बी करता है कितने 40 मिनट में। ए और बी करता है 40 में, ए करता है 45 में। तो सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया, ये एफिशिएंसी निकाल लो। तो 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 45 8 30 8 आ जाएगा। 40 ये 0 से 0 4 नहीं है 36। ठीक है, इसकी आ जाएगी 9। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए और बी किसी टंकी को अलग अलग भर भर सकते हैं। वे दोनों नल टंकी को एक साथ भरना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों को एक साथ खोल दिया गया है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, इनकी एफिशिएंसी जुड़ गई। फिर कहता है कि लेकिन कुछ मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया। कुछ मिनट बाद नल ए को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
ठीक है। और नल बी बाकी के शेष भाग को भरने में 23 मिनट लेता है। तो नल क्या करता है कि जो बाकी का जो है ए को बंद करने के बाद 23 मिनट समय लेता है बाकी की टंकी को भरने में, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो ये बाकी की टंकी थी ना, ये बाकी की टंकी 23 मिनट भरने में लिया समय है, तो अपन को ये देख लेना है कि 23 मिनट में उसने कितनी टंकी भरी है, ठीक है। तो बी ने भरा है उसको, तो बी की एफिशिएंसी है 9 और भरा कितने मिनट है 23 मिनट। तो इसको सिंपल सा 23 गुणे क्या कर देंगे 9। 1 मिनट में 9 यूनिट भरता है, तो 23 मिनट में कितना भरेगा 9, 23 गुणे 9 यानी कि 9×3 = 27 की 7 हासिल की, 9×2 = 18 तो 20, 207 यूनिट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 207 यूनिट। तो जो बी है उसने 23 मिनट में 207 यूनिट टंकी को अकेले भरा है। तो अगर मैं इस टोटल वर्क से, जो कि दोनों ने जो टोटल वर्क है उससे इस बी के अकेले का काम घटा दूं, तो क्या निकल आएगा, वो काम निकल आएगा जब ए और बी दोनों साथ थे, साथ में मतलब कि भर रहे थे टंकी को। तो इसको घटा दो, 10 में से 7 जाएंगी 3 आएगा, 6 में से 1 गई तो 5 आएगा, 3 में से 2 आएंगी तो 1। ठीक है। अब ये जो काम है ना, ये 153 वर्क है, ये किया है दोनों ने, क्योंकि देखो वे दोनों नल टंकी को एक साथ भरना प्रारंभ करते हैं, एक साथ खोल दिए थे उनको, तो एक साथ भर रहे थे, यानी कि जो 153 यूनिट काम है इन्होंने किया है एक साथ, नल ए और नल बी ने। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया था, तो 23 मिनट बाद उसने जो 207 यूनिट काम है बी ने अकेले किया है। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमको सिंपल सा निकाल देना कि जो 17 यूनिट वर्क है, सॉरी 153 यूनिट वर्क है, वो कितने टाइम में किया है ए और बी ने। तो पता चल जाएगा कि ए को कब बंद किया गया था, ठीक है। तो सिंपल सा ए और बी का 1 मिनट का काम है 17 यूनिट, तो 153 यूनिट काम करने में कितने मिनट लगे होंगे, 153 में 17 का भाग दे दो, ठीक है। तो 153/17 कर देंगे तो 17 नहीं है 153 होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। ए को टंकी भरने में लगता है 45 मिनट और बी को लगता है 40 मिनट, ये मान के करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 3, 4 और 6 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को खोला गया, फिर 1 मिनट बाद पाइप बी को खोला गया, फिर ए के खोलने के बाद 2 मिनट बाद सी को भी खोल दिया गया, ठीक है। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो मैंने मैंने दो, एक एक्स वाला मेथड बताया आपको और एक बताया कौन सा एलसीएम वाला मेथड, तो दोनों से कर सकते हैं। चलिए एलसीएम से करते हैं, ठीक है। पहले एलसीएम से करते हैं, फिर उसको भी मैं बता दूंगा जल्दी से। तो क्या करें, ए करता है कितने 3 डेज में, बी करता है कितने 4 डेज में, सी करता है कितने 6 डेज में। इन तीनों का एलसीएम एफिशिएंसी सब में निकालना है। एलसीएम वाला मेथड में बोल दूँ ना तो एफिशिएंसी निकाल के रख लिया करो आप। इसका एलसीएम आएगा 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, बी की कितनी होगी 3 और सी की कितनी हो जाएगी 2। आ जाएगा इतनी एफिशिएंसी। अभी क्या करता है, 1 मिनट के बाद बी को खोलना है। पहले क्या है ए पाइप को खोल दिया गया। देखो ए पाइप को खोलेंगे ना पहले मिनट में, तो 1 मिनट में ए पाइप द्वारा 4 यूनिट काम किया जाता है, यानी कि काम हो गया कितना 4 यूनिट। 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट में काम हो गया 4 यूनिट हो चुका है। फिर बोलता है कि 1 मिनट के बाद बी को खोलना है। तो देखो 1 मिनट के बाद ए तो खुला ही है, बी भी खुल गया। तो 1 मिनट के बाद जो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा 4 और 3 7, मतलब कि दूसरे मिनट में काम हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है। फिर क्या करता है कि 2 मिनट बाद जब ए को खोला था ना, ए को कब खोला था, ये 1 मिनट है, ये दूसरा मिनट है, ठीक है। तो ए को खोला था यहाँ पर, ए को खोले 2 मिनट हो चुके हैं, तो ए खोलने के 2 मिनट बाद यानी कि जस्ट यहाँ पर खोला गया किसको, सी को भी खोल दिया गया। तो पूरी तरह से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमको क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। तो सिंपल सा हम कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे कितना, टंकी बी 7 करेगी जब 1 मिनट के बाद अगर बी को भी खोल दिया तो 4 3 7 हो जाएगा। और टाइम कितना हो गया, 2 मिनट हो गया है। तो देखो टंकी कितनी, टंकी का जो टोटल यूनिट, जो टंकी टोटल भरनी है वो कितना है, 12 यूनिट भरनी है टंकी को। ये कितनी भरी जा चुकी है, अभी 2 मिनट हुआ है, कितना मिनट हो गया, 2 मिनट। 2 मिनट में 11 यूनिट भरी जा चुकी है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। तो 2 मिनट में सात, सात धन, सॉरी 4 धन 7 है ना, 4 आया था पहले मिनट में ए पंक्ति, ए द्वारा, और यहाँ पे 7 यानी कि 11 यूनिट भरी जा चुकी है। तो बची कितनी, सिर्फ बची है 1 यूनिट, और टाइम काम हो चुका है 2 मिनट, 2 मिनट काम हो गया ना। अब बची है कुल 1 यूनिट टंकी भरने को। तो ये बोला जाता है कि तीसरे मिनट के लिए, तीसरे मिनट में सी को भी खोल दिया है। 2 मिनट के बाद खोलना है ना, ए खोलें, ए यहाँ खोला था तो 1 मिनट, दूसरा मिनट, और इस 2 मिनट के बाद अब तीसरा मिनट जब होगा वहाँ पे सी भी खुल जाएगा, ए भी खुल जाएगा, और बी भी खुल जाएगा, मतलब ए बी सी तीनों खुल जाएंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी देख लो कितनी है, 4 3 7 2 9 है। तो एफिशिएंसी है 9 और भरना है कितना, 1। तो मतलब 1 यूनिट भरने के लिए 9 यूनिट, 1 मिनट में तीनों के तीनों द्वारा किया जाने वाला काम है 9 यूनिट, और करना है 1 यूनिट। तो कितना समय लगेगा, तो 1/9, सिंपल सा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/9। तो तो इसका टोटल समय कितना हो गया, 1/2 सही, 1/9, ठीक है, 2 सही 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर है। तो ये तो था एलसीएम मेथड। अब मैं बता देता हूँ जल्दी से एक्स मेथड में, ठीक है। एक्स मेथड से कैसे करते इसको, एक्स मेथड में हमको क्या करना था कि 3 पाइप हैं ए बी और सी। तो 3 पाइप क्या करते हैं, अलग अलग क्रमशः 3 4 6 मिनट में भरते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टंकी को भरने में लगा समय क्या है, एक्स। एक्स वाला मेथड में तो सब में यही करना है, टंकी को भरने में लगा जो समय है हमारा वो है एक्स। तो अब देखो भरो, एक्स जो पहले मिनट में किसको खोला, ए को, तो इसको खेलेंगे हम x/3। अब ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो पाइप ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, ए सॉरी 3 मिनट में पूरी टंकी को भरता है। तो 1 मिनट में कितना, 1/3 यूनिट भरेगा, और 1 मिनट में 1/3 यूनिट भरेगा, तो एक्स मिनट में x/3। भाई पाइप ए एक्स मिनट तक चला है जब तक कि टंकी भर नहीं गई। फिर अब बी पे आ जाओ, बी पे आएंगे तो क्या होगा कि एक्स, ये क्या है, बी जो है दूसरे मिनट में चालू है ना, तो एक्स में से 1 मिनट क्या हो जाएगा इसमें कम, है ना। बी जो नल है वो एक्स, बी टंकी को भरने तक चला है लेकिन 1 मिनट के बाद, तो एक इसमें माइनस कर देंगे। और बी द्वारा 4 मिनट में टंकी को पूरा किया जाता है, तो 1 मिनट में उसका कितना होगा, 1/4 यूनिट काम। x-1 में कितना हो जाएगा, x-1/4। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऊपर इसलिए अच्छे से समझा दिया था। सी के लिए क्या हो जाएगा, x-2 बटे में कितना आ जाएगा, 6। ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो 3 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 चौको 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 3 12, तो यहाँ पे 3x-3 है ना, 3x-3 प्लस 6 दूनी 12, तो 2x-4, इस तरह से हो जाएगा। 4x और 3x कितना हो गया, 7x, और 7x और 2x 9x आ गया, ठीक है। 9x बराबर में यहाँ पर 1 है ना। तो 4 3 7 9x, और यहाँ पे देखो ये 3 और 4 कितना हो गया, 4 3 7 ऋण का है, और ये 12 यहाँ बटे में है तो उधर जाएगा काय में, मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 9x माइनस का 7x बराबर का, ये बटे में 12 था, यहाँ पर 1 था, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना, 12। 9 यहाँ पे 9 7 बस है ना, एक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 7 ऋण में इधर आएगा तो धन में हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 12 7 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/9, यानी कि
9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, बचा कितना एक, तो 2 सही 1/9। तो चाहे आप उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आंसर कितना आएगा सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नल ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी, तीन नल हैं। ये क्या करते हैं, ए भरता है 12 घंटे में, बी घर भरता है 15 घंटे में, सी भरता है 20 घंटे में। ठीक है, गिवन है ये हमको। तो हमको इसकी क्या निकाल लेनी है, एफिशिएंसी। इसके लिए हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। मतलब ए के 1 मिनट का काम है 5 यूनिट, बी के 1 मिनट का काम है 4 यूनिट और सी के 1 मिनट का काम है 3 यूनिट। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि ए पूरे समय खुला रहेगा, मतलब ए पूरे समय खुला रहेगा, लेकिन नल बी और सी में से प्रत्येक को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाएगा। बारी बारी का मतलब क्या है कि पहले घंटे रहेगा बी, दूसरे घंटे सी, फिर तीसरे घंटे बी, चौथे घंटे सी, इस तरह से खोलेगा। ठीक है। तो देखो पहले घंटे के लिए हमको लेना है बी, ए और बी को, सी बंद रहेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं पहले घंटे के लिए 5 4 कितना हो जाएगा 9, 5 4 9 हो जाएगा। फिर दूसरे घंटे के लिए ले लेंगे अपन ए और सी को, तो कितना हो जाएगा 5 3 8। तो यहाँ पे हो चुका है कितना 2 घंटे काम, 2 घंटे काम हो गया ना। और यूनिट में देखो तो 9 8 17 हो चुका है। और काम करते चलो, तीसरे क्रम में फिर से वही क्रम चालू हो जाएगा अल्टरनेट। यहाँ पे 9 फिर 8, ये भी कितना हो गया 2 घंटा हो गया, 2 घंटे। तो 17 दूनी 34, 34 हो गया यूनिट काम। हमारा टोटल वर्क 60 है, जब तक 60 तक नहीं पहुँचेंगे तब तक करते जाएंगे। फिर है 9 धन 8, ये हो गया 2 घंटे काम, ये भी हो गया 2 घंटे काम। तो अब देखो 9 8 17, 9 8 17, 9 8 17, 17 × 51 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 9। और अब बारी किसकी है, तो ए और बी की। तो ए और बी को करना है कितना 9 यूनिट काम, और बचा भी कितना है 9 यूनिट काम। तो ये 9 यूनिट काम, ए और बी के 1 मिनट का काम है 9 यूनिट काम। तो ए और बी को 9 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 9/9, 9/9 यानी कि एक एक घंटा, मिनट नहीं सॉरी घंटे में चल रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो 9/9 यानी कि ये लगेगा 1 घंटा। कुछ नहीं करना, अब समय को जोड़ दो। तो देखो पहला 2 घंटा ये है, दूसरा 2 घंटा ये है, 2 2 4, और तीसरा ये है, तो 2 3 6 घंटे, और बचेगा 1 घंटा ये, तो 7 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा 7 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देसी मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन एलसीएम वाली मेथड में इसलिए आपको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसमें शॉर्ट में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकन होते हैं और लेंदी हो जाता है। पाइप किसी टंकी को भरने में एक ठंडे पाइप की अपेक्षा 3 मिनट अधिक समय लेता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 6 मिनट 40 सेकेंड में भरते हैं। अकेले ठंडे पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि जो ठंडा पाइप है, ठंडे पाइप की अपेक्षा 3 मिनट अधिक समय लेता है गर्म। अगर ठंडा पाइप एक्स लेता है, ये कोल्ड पाइप की बात हो रही है ना, कोल्ड पाइप की बात हो रही है, कोल्ड पाइप लेता है एक्स, तो हॉट पाइप कितना लेगा, हॉट पाइप हमारा ले लेगा x + 3 मिनट, है ना, यही ना हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक ठंडे पाइप की अपेक्षा 3 मिनट अधिक लेता है कौन, हॉट पाइप। मतलब अगर x लिया है कोल्ड पाइप ने, तो x + 3 कौन लेगा, हॉट पाइप। बस इतना समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं हॉट पाइप को लिखता हूँ यहाँ पे h, और कोल्ड को लिखता हूँ c। ठीक है, हॉट का हमको क्या पता चलेगा, x + 3 मिनट में भरता है उसको, टंकी को। कोल्ड क्या करता है, x मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा x × x + 3। इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा x, और x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3। तो दोनों पाइप एक साथ मिलकर, दोनों पाइपों को एक साथ मिला दो, यानी कि इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दो, तो x + 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2x, x और x 2x, ये x और ये x 2x + 3।
तो इनकी एफिशिएंसी करके दोनों मिलाकर एफिशिएंसी क्या होगी, 2x+3। तो अपन को ये दिया है कि दोनों एक साथ मिलकर पाइप टंकी को 6 मिनट 40 सेकंड में भर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो ये टाइम निकलता था कि कितने मिनट में भरेगा, ये कैसे निकालते थे, टोटल वर्क में से इनकी एफिशिएंसी मिलाकर एफिशिएंसी का भाग दे देते थे, यानी कि x × x+3। बस यहाँ पर नंबर थे, इसमें x है, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। 2x+5, 2x+3 है, ये आ जाएगा। ठीक है, x × x+3 अपन 2x+3। और ये बराबर दिया, इसका मान दिया कि टोटल समय कितना लग रहा है, वो दिया है 6 मिनट 40 सेकंड। 6 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड को मैं बदल लेता हूँ किसमें, मिनट में। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यानी कि 6 सही 2/3 आ जाएगा। 6 सही 2/3। अब इसको कर लेना हमको क्या, सॉल्व। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट और लिख देता हूँ 20/3, तो और सही रहेगा, 20/3 लिख देता हूँ। x × x+3 बटे में 2x+3 बराबर 20/3। इतना समझ में आ गया। चलो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। कितना था हमारा, x × x+3 बटे में क्या था, 2x+3 और बराबर था 20/3। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 3x 3x² प्लस 3 × 9x बराबर 20 दूनी 40x प्लस 20 तिहाई 60। यह आ जाएगा, सॉरी सब मिट गया, x × x+3 बटे में था 2x+3 बराबर में कितना आ जाएगा 20/3। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3x² आया था ना, 3x² आएगा प्लस 3 × 9x बराबर में 20 दूनी 40x और प्लस का 20 तिहाई 60। ठीक है, इतना कर लिए। फिर है इस 40x को इस तरफ ले आओ, तो 3x², 40 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 31, यानी कि माइनस का 31x और माइनस का 60 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, तो इस द्विघात समीकरण को अब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, x बराबर आ जाएगा 12, यानी कि 12 मिनट। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका द्विघात समीकरण अगर सॉल्व करना है तो ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। अब 1 मिनट लगेगा क्योंकि डायरेक्ट तो आएगा नहीं, है ना। कैसे करेंगे, तो अपना क्या था 3x² माइनस का 31x माइनस का 60 = 0। तो इसको फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे द्विघात समीकरण सॉल्व करना तो सीख नहीं रहे। क्या होता है, -b होता है ना, -b की जगह लिखेंगे 31 प्लस माइनस √b² यानी कि 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 प्लस 4ac, 4ac करेंगे यानी कि 4 × 3, तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 4ac का मान है 60, तो कितना हो जाए 4×3 = 12, 6×72 यानी कि 720 हो जाएगा। और बटे में 2a, तो 2 × a यानी कि 2 तिहाई 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस माइनस कितना आ जाएगा √, इसको जोड़ेंगे तो 1 6 2 8 9 7 1681 आ जाएगा और बटे में 6। ठीक है, तो 1681 किसका वर्ग होता है 41 का, है ना, याद होगा आपको। तो यहाँ पे मैं 1681 रूट ना लिख के क्या लिख दूँ, सीधे सीधे 41, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 41। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, माइनस लोगे तो देखो ऋण में आएंगी, तो ऋण वाला तो लेना नहीं है, हमको लेना है पॉजिटिव। तो धन 31 और 41 कितना हो जाएगा 31 और 41, 1 1 2 4 3 7 यानी कि 72 और बटे में 6। तो 6 से इसको काट दो कितना जाएगा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये कौन सा 8वां क्वेश्चन है। दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 24 और 32 घंटे में, तो पी भरता है 24 घंटे में
क्यू भरता है 32 घंटे में। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं कि पहले पाइप को कब बंद करें। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 24 चौको 96 और 32 दिया 96। ठीक है, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं कि पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए जिससे टंकी ठीक 16 घंटे में भर सके। टंकी 16 घंटे में भर रही है ना, और बोल रहा है कि पहले पाइप को कब बंद करना है। तो पहले पाइप को बंद करना है ये पूछ रहा है, और जो पाइप 2 है यानी कि पाइप क्यू है वो 16 घंटे तक चलेगा, है ना, जब तक कि टंकी भर ना जाए। तो अपन को ये देख लेना कि जो पाइप क्यू है वो 16 घंटे में कितना काम करता है। एक एक घंटे में करता है 3 यूनिट काम। 16 घंटे में कितना कर देगा? 16×3 = 48। 16×3 = 48 काम किया है 16 घंटे में किसने? क्यू ने। तो बाकी का जो बचा काम होगा, ये टोटल वर्क है, ये किया है बी ने, जो बाकी का काम होगा वो करना पड़ेगा पी को। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको बंद कर देना। तो इसमें घटा लो, 16 में 8 गई कितना आएगा? 8, और 9 में से 5 गई 4। तो 48 यूनिट काम करना है किसको? पी नल को। नल पी को 48 यूनिट काम करना है, उसके बाद उसको बंद कर सकते हैं। तो यही पूछा है उसमें कि उसको कितने समय बाद बंद कर सकते हैं। तो जब इतना काम कर देगा 48 यूनिट, फिर उसको बंद कर देना। तो देखो पी का एक एक घंटे का काम है 4 यूनिट, करना कितना है? 48 यूनिट। तो 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, तो 48 यूनिट करेगा 48/4 घंटे में, यानी कि आ जाएगा 12×4 = 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल पी को 12 घंटे के बाद बंद कर सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद उसको जो काम करना था वो कर देगा। 12 घंटे में कर देगा, तो 12 घंटे के बाद उसको बंद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो पाइप साथ साथ कार्य करें तो एक जलाशय 12 घंटे में भर जाता है। पहला पाइप जलाशय को दूसरे पाइप की अपेक्षा 10 घंटे अधिक तेजी से भरता है। तेजी से भरने वाले पाइप को से जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? पिछले क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखो, पहला पाइप जलाशय को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक तेजी से भरता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं दो पाइप मान लेता हूँ, एक पाइप ए है, एक पाइप क्या है? बी है। ठीक है, तो पाइप ए को हम मान लेते हैं कि ये एक्स घंटे में पाइप को भर देता है, हौज को यानी कि सिस्टर्न को क्या करता है? एक्स घंटे में भर देता है। ठीक है, तो जो पहला पाइप है ना, यानी कि ये पहला पाइप, वो 10 घंटे अधिक तेजी से भरता है इसकी अपेक्षा, दूसरे पाइप की अपेक्षा। तो अगर इसको एक्स घंटे लगे हैं तो इसको लगेंगे x + 10 घंटे। 10 घंटे अधिक तेजी से ये चल रहा है ना, तो इस इसमें अगर 10 क्या कर दें? ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्स टाइम, क्योंकि ये तेजी से कर रहा है तो जल्दी कर देगा, और ये थोड़ा धीरे चल रहा है तो x + 10 कर देंगे तो ज़्यादा समय लेगा। बस इतना लॉजिक समझ लिए, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, x+10। अब इसके लिए अपन को क्या एफिशिएंसी इसकी निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x × x + 10, जैसे पहले वाले में किया था। तो इसका भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? x + 10, और इसका भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? x। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ऐड करोगे तो? x + 10 + x, तो 2x + 10 हो जाएगी। ठीक है, तो जो जलाशय को भरने में लगा टोटल समय है, टोटल समय क्या होता है? टोटल वर्क में से दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के भाग दे दो, यानी कि ये हो जाएगा x × x + 10, और बटे में आ जाएगा 2x + 10। तो ये टोटल लगा समय है दोनों पाइपों द्वारा भरने में, जलाशय को भरने में लगा समय है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में कितना? 12 घंटे। 12 घंटे गिवन है, तो इसको अपन को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आप इतना समझ लेना। ठीक है, कितना आ गया हमारा? x × x + 10, x × x + 10 बटे 2x + 10, और बराबर का 12, इतना आ गया था। चलो इसको सॉल्व करो। इसके बटे में 1 मान लो, तो यहाँ पर क्या रहेगा? x² + 10x
और बराबर में 12×2 = 24, इसका यहाँ नीचे करेंगे तो 12×2 = 24x और धन का 120। अब पक्षांतरण कर लो तो x², ये 10x है, ये 24x है, इस तरफ आएगा तो ये ऋण में आएगा यानी कि -14x हो जाएगा, और ये +120 है, इस तरफ आएगा तो -120 हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, तो इसको अब द्विघात समीकरण बन गया। तो गुणा करो कि 120 से ज़्यादा ना जाए, और जोड़ो या घटाओ तो 14 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो क्या करें, -20 है ना, -20x और प्लस का क्या ले लें, 20×120, 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6x, तो 20 में से 14 जाएंगी, -14, 20 में से 6 जाएंगी, -14 आ जाएगा, और 20×120 x² आ जाएगा, तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह से -120 = 0। तो मैं आपको बता चुका, इसके क्या आएंगे, x, एक तो आएगा x = 20 और एक आएगा x = 20 आ जाएगा, एक आ जाएगा x = -6। तो ऑलवेज कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला, है ना, पॉजिटिव वाला लेना, यानी कि ये वाला लेंगे। तो इसके लिए जो मान है, यानी कि जलाशय को भरने में, तेजी से भरने वाले पाइप से जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो तेजी से भरने वाला जलाशय जो था वो हमारा पाइप ए था, और इसको हमने माने थे कि वो x घंटे में भरता है। तो x की जो ये वैल्यू आई है 20, वही इस ए के लिए जलाशय को भरने में लगा समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी टंकी में दो भरने वाला नल जो टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो नल ए है वो भरता है 12 मिनट में, और जो नल बी है वो भरता है 15 मिनट में। फिर क्या है, और एक खाली करने वाला नल है। तो जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को भरने में 20 मिनट लगता है। टंकी को खाली करने में खाली करने वाला नल कितना समय लेगा ये बताना है। ठीक है, तो खाली वाले से अपन बाद में निपटेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो 12 और 15 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 60। तो 12×5 = 60 और 15×4 = 60। ठीक है, अब तो बनने लगा होगा जल्दी जल्दी। ये आ गई एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। ठीक है, यानी कि ये 1 घंटे में टंकी का 9 यूनिट भरते हैं। लेकिन इसमें बताया क्या गया है कि खाली टंकी को भरने में लिए हैं 20 मिनट। तो यानी कि जो पहला नल है और दूसरा नल है ये चले हैं 9, ये 20 मिनट चले होंगे ना, तब तो 20 मिनट लग गए। तो 20 मिनट चले हैं कौन, ए और बी। तो कितना पानी, यानी कि कितना यूनिट पानी इन्होंने फेंका, तो 9×2 = 18, यानी कि 180 यूनिट। 9×2 = 18, 180 यूनिट होता है। ये हो गया 180 यूनिट। ठीक है, काम करना था 60 यूनिट, लेकिन किया कितना, 180 यूनिट। इसका मतलब ये जो खाली करने वाला नल है ना, इसने पानी फेंका है, तब तो इनको 180 यूनिट काम करना पड़ा। तो यही निकाल लेना है कि करना था 60 यूनिट काम, किया गया 180 यूनिट। तो 60 यूनिट का तो टंकी में भरा हुआ है ना, 60 यूनिट जल टंकी में भरा है, इतने में वो भर जाएगी। बाकी का जो नल है वो खाली वाले नल ने फेंक दिया है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो वो पानी आ जाएगा जो खाली खाली टंकी से निकला है, खाली करने वाले नल से निकला है। तो 180 में 60 घटा दो तो कितना आएगा, 120 यूनिट। ठीक है, तो 120 यूनिट आ गया। ये क्या आ गया, 20 मिनट में खाली नल द्वारा फेंका गया ये पानी है 120। तो 120 है 20 मिनट में। ठीक है, इसको अब यहाँ पे आप समझ गए हैं ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 20 मिनट में खाली नल फेंकता है कितना, 120 यूनिट पानी। तो 1 मिनट में कितना फेंकता होगा, 120/6, 120/20, यानी कि 20×120, यानी कि ये 6 मिनट में, 1 मिनट में 6 यूनिट पानी फेंकता है। 6 यूनिट पानी, जो खाली नल है ना वो 6 मिनट में, एक एक घंटे में 6 यूनिट पानी फेंकता है। लेकिन टंकी कितनी भरी है, टंकी भरी है 60 यूनिट। तो पूरी 60 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो 60/6 कर दो, 6×60, आंसर कितना आ जाएगा, 10। आंसर आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि देखो कई क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन के प्रकार ऐसे हैं जो अपने शॉर्ट मेथड से आते हैं, यानी कि एलसीएम वाले से। कई कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलसीएम वाले से बड़े हो जाएंगे,
वो वाली मेथड से सेम हो जाएंगे। जैसे इसको देखो, मैं क्या करता हूँ, 1/12 मिनट में ये भर रहा है पहला नल, 1/15 में भर रहा है दूसरा नल, तीसरा 1/x में खाली कर देता है। यही ना बोल रहा है कि ये दो भर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ये खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। बराबर कर दो 1/20, इसको सॉल्व कर लो, जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जिस मेथड से आपको सुटेबल लगे उससे करना है। ठीक है, इससे अगर सॉल्व करोगे तब भी आएगा 10 मिनट। ठीक है, करके देख लेना, आंसर आएगा 10 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो टाइप बदल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे खाली करने वाले नल आने लगे। पिछले क्वेश्चन में भी खाली करने वाला एक नल आया था, इसमें भी एक है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो जो एक नल ए है वो मान लो 2 घंटे में भरता है, ये हमने मान लिया कि ए नल है वो। फिर तथा दूसरा नल क्या करता है, टंकी को 3 घंटे में खाली करता है। दूसरा नल यानी कि बी, ये करता है 3 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तो यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। सबसे पहले तीनों दो का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। इसका 2 से 3 में भाग, 2 का 6 में भाग तो 3, 3 का 6 में तो 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, नल ए की एफिशिएंसी है कि वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, किसको, टंकी को। और नल बी की एफिशिएंसी है कि वो 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है टंकी को। अब ये भर रहा है तो प्लस है, ये खाली कर रहा है तो माइनस है। 3 में 2 घटा दो तो कितना आएगा 1, यानी इनकी जो मिलाकर एफिशिएंसी है वो है 1। क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है तो मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो एफिशिएंसी है 1 और टोटल वर्क है 6, तो 6/1 यानी कि 6 घंटे। कितना हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उस देसी मेथड से कैसे करेंगे, मान लेंगे कि टंकी को भरने में लगता है x घंटे, तो x/2 ये भर रहा है, माइनस कर देना x/3 क्योंकि ये खाली कर रहा है, बराबर में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि टंकी पूरी भरेगी ना। अब तीनों दो का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2×3 = 6 यानी 3x माइनस 2x बराबर 1। तो 3 और 2 घटाओगे कितना आएगा x आएगा। ये यहाँ 6 भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा में, तो x बराबर 6 घंटे। जिस मेथड से अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये पाइप दिए हैं, पहले दो पाइप दिए हैं ना, यहाँ पर घंटे नहीं है यार, मिनट है, बहुत मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे मिनट है। ठीक है 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं कौन, दो पाइप, और 15 मिनट में खाली, 15 मिनट में पूरी टंकी को भर सकते हैं तीनों मिलकर। ठीक है, ये दिया है, मतलब दो पाइप यानी कि पाइप ए और पाइप बी मान लो उसको, तो 1/20 और 1/24 यही हो जाएगा ना। 1 मिनट में कितना काम करेगा ये, अगर 20 मिनट में पूरी टंकी भरता है तो मैंने आपको बताया था इसके 1 मिनट का काम होगा 1/20। अगर ये 24 मिनट में भर रहा है तो इसके 1 मिनट का काम होगा 1/24, और टोटल काम निकालना है तो इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो 1/20 धन 1/24 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 15 मिनट में तीनों पाइप एक साथ मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। तो ये A+B है, ये A+B है ना, ये जो 1/20 धन 1/24 लिखा है। और जो 1/15 है, 15 मिनट में भर सकते हैं तीनों मिलकर, तो 1 मिनट का काम क्या होगा 1/15, यही होगा 1/15 होगा। तो ये है A+B-C क्यों, क्योंकि वो खाली कर रहा है ना। तो मैं अगर इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं तो A+B से A+B कट जाएगा, बचेगा क्या -C। ठीक है, तो यही करना है हमको, समझा दिए हैं, बस करने का काम रह गया। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/15 माइनस कर दो इसमें क्या 1/20 धन 1/24 कितना आ जाएगा, इसको करो 1/15 माइनस, इसका एलसीएम कितना आएगा 120,
तो 20 × 120 धन 24 पंचे 120 तो 5, यानी कि 11/120 लिख दें, सीधे सीधे 11/120 लिख दें। फिर से एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 15 × 120 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8 - 11, तो ये आ जाएगा 11 में से 8 जाएंगी 3/120, है ना। ऋण का आएगा, ये ऋण का। ऋण चिन्ह यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि जो नल नल आया ना, नल आया है, ये खाली करने वाला है, ठीक है। इसको काट दो, 3 चौको 12, यानी कि ये आ जाएगा 1/40, माइनस का है। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो नल है ये खाली करने वाला नल है। तो 1 मिनट 1 मिनट की एफिशिएंसी, यानी कि 1 मिनट में 1/40 यूनिट खाली करता है कौन, तीसरा पाइप। बस यही निकालना था हमको कि जो तीसरा पाइप है ना, थर्ड पाइप यानी कि सी, वो 1 मिनट में खाली करता है 1/40, 1/40 यूनिट टंकी। और इसकी वैल्यू दी है देखो 3 गैलन। 1/40 की वैल्यू कितनी है, 3 गैलन है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी पूरी टंकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 40, ये हो जाएगी 4 × 3 = 12, यानी कि 120 गैलन। तो यही इसकी क्षमता निकाल ली थी हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 120 गैलन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से भी बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं दो दो मेथड बताऊँगा, तो आप समझ लेना। ना बने तो आप कमेंट कर देना, मैं सेपरेट टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नल ए किसी पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। तो लिखते चलेंगे, नल ए है ये 25 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में भरता है, और सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो देखो ये खाली कर रहा है, याद रखना है ना, मिस्टेक नहीं करना है, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ये खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 25 40 300, तो 40 15 चौको 60, यानी कि कितना जाएगा 600, ठीक है। 600 आ गया। इसका भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 40 का करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि कितना जाएगा 15, और 30 का करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये कर रहा है खाली। तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, नीचे को घटा देंगे, 5 4 9 2 1 3, यानी 39, 39 में 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी है तीनों नलों को एक साथ खोलने की एफिशिएंसी वो है 19। टोटल वर्क कितना है 600। तो हमको निकालना कि कितने समय में पूरी टंकी खाली होगी या भरेगी। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 600 यानी कि टोटल वर्क में से एफिशिएंसी का भाग दे दो बटे में 19, 19 × 57, 3 बार चला जाएगा। फिर बचा 3, 30 आएगा तो 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 × 19, यानी कि आ गया 31। फिर कितना बचा, 19 30 था तो बचा 11, 11/19, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 31 सही 11/19 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते कि x मिनट में खाली या भरेगी तो x/25, ये मैं बताते जा रहा हूँ, x/40, और माइनस कर देना x/30 इक्वल टू कर देना 1। इसको सॉल्व कर दोगे तो भी वही आ जाएगा, 31 सही 11/19। आपको जो समझ में आए उसको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 6 मिनट में। तो लिख लेते हैं, पाइप ए क्या करता है 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो बी खाली कर रहा है, इसको ध्यान रखना है, 6 में खाली कर रहा है ना। एफिशिएंसी निकालना है, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिहाई 30 और 6 पंचे 30, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐड हो रहा है क्योंकि ये भर रहा है, और ये माइनस हो रहा है। दोनों की अगर मिलाकर चालू, यदि दोनों पाइप को चालू कर देंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, -2। -2 होने का मतलब है कि ये जो हौज है ना, यानी कि टंकी है, जो सिस्टम है वो खाली हो रहा है। तो ये भरने वाले ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है। एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, भरने वाले गलत हो गए क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी है वो माइनस में आया। माइनस में आया इसका मतलब टंकी खाली होगी, ठीक है। तो देखो 2/5 भाग भरा हुआ है ना,
टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो जितना यानी कि 2/5 भाग भरा हुआ है तो उतना ही खाली करेंगे ना, पूरी थोड़ी ना करेंगे। पूरी है 30, पूरी कितनी है 30, और खाली करना है 2/5, यानी कि हमको 5 छक्का 30, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। सिर्फ हमको 12 यूनिट टंकी खाली करनी है। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या करते हैं, दोनों अगर नल खोल दिए जाएं तो 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करते हैं। खाली करना है 12 यूनिट, तो कितने मिनट लगेंगे, 12/2 यानी कि 6 मिनट। तो टंकी को खाली करने में लगेंगे 6 मिनट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6 मिनट खाली करने में लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल 14 के जैसे, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे ही है। देख सकते हो आप कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, तो ए भर सकता है 16 मिनट में। देखना भर रहा है, ठीक है, भरना और खाली देखना, क्योंकि सिली मिस्टेक यहीं पर होती हैं ज़्यादातर। ए क्या कर रहा है, 16 मिनट में भर रहा है, तथा दूसरा नल यानी कि जो बी है उसको मान लो 8 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, खाली। ध्यान रखना। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो एलसीएम आएगा कितना, 16, भाग करेंगे एक आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। एफिशिएंसी है ये। तो ये भर रहा है तो प्लस, ये खाली कर रहा है तो माइनस, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, -1। ठीक है, -1। तो माइनस आ गया, इसका मतलब कि जो टंकी है वो खाली होने वाली। तो ये जो भरेगी वाले ऑप्शन है ये तो ऑलरेडी गलत हो गए, है ना, इनसे हमको मतलब नहीं है। अब हमको सिर्फ देखना है या तो ऑप्शन ये वाला सही होगा ए या सी, तो इसको भी ध्यान में रखना। माइनस आ जाए तो टंकी खाली होनी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ है। पूरी टंकी भरती कितनी, 16 यूनिट में, लेकिन भरा कितना है, 1/2 यूनिट। तो पूरी टंकी है 16, भरा है 1/2 यूनिट, तो 16 का 1/2 कितना आ जाएगा, 8 यूनिट। तो ये बताना है कि 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करती हैं जब दोनों नल खोल दिए जाते हैं, तो -1 का मतलब है 1 यूनिट खाली हो रही है। 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रही है, हमको करना है 8 यूनिट खाली। तो हम इसको कितने मिनट में खाली करेंगे, 8/1, यानी कि 8 मिनट में। ठीक है, आंसर हो जाएगा टंकी खाली हो जाएगी 8 मिनट में, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 में जो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 में, वो क्वेश्चन नंबर 15 में वो नहीं रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। तो लिखते जाया करेंगे अपन, एक अर्थ ए, इसको एक मान लेते हैं ना, एक पाइप को ए मान लिए, तो ये 15 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप किसी टंकी को यानी कि बी पाइप 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप यानी कि सी 5 मिनट में खाली, 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो बिल्कुल इस तरह से कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30 और 5 छक्का 30। इस तरह से ये भर रहे हैं, यानी कि प्लस कर दो, और जो खाली हो रहा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि पहले दो पाइपों को यानी कि ए और बी को, इसको और इसको 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। खोल दोगे कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20। तो टंकी यहाँ पे भरनी है, ये प्लस है ना, तो ये भरेगी, यानी कि जो टंकी है वो भर गई है 20 यूनिट। 20 यूनिट टंकी क्या हो गई है, भर गई है। इसको याद, इसको देख लेना। ठीक है, 20 यूनिट टंकी भर गई, इतना समझ लिए। फिर क्या बोल रहा है कि 4 मिनट के बाद तीसरे पाइप को भी खोला जाता है। तो अब तीसरा पाइप भी खुल गया। ठीक है, तो अब इसको अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और 2 ये तो 5 हो गया ऊपर की एफिशिएंसी। ऊपर की एफिशिएंसी ये कितनी हो गई, 2 और 3 5, 5 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, -1। जैसे ही -1 आ गया ना, मतलब कि टंकी अब खाली होने वाली है। पहले 4 मिनट भरी है, अब वो खाली हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, टंकी को खाली होने में कितना समय लगा। तो ए बी और सी 1 मिनट में खाली करती हैं, 1 मिनट में खाली करती हैं 1 यूनिट। खाली करनी है 20 यूनिट, क्योंकि भरी कितनी है, 20 यूनिट भरी है ना। तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करती हैं तीनों टंकियाँ। तो
20 यूनिट कितने में खाली करेंगी, तो 20/1 यानी कि 20 मिनट में। ठीक है, अब समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि किसी टंकी को पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भरता है। तो ए भरता है कितने घंटे में, ए भर देता है हमारा 5 घंटे में, बी भर देता है हमारा 6 घंटे में। पाइप सी क्या कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, सी को ऐसे टिक कर लिया करो, वो 12 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आ गया तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12, बी की कितनी हो जाएगी, 10, और सी की कितनी हो जाएगी, 12×5 = 60 यानी कि 5। ठीक है, ये क्या कर रहा है, भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 10 22, 22 में से 5 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है कि टंकी कितने देर में भरेगी, तो कितने देर में भरेगी यानी कि टाइम पूछा है। तो टोटल हमको काम करना था 60, टोटल 60 यूनिट काम करना था, और 1 मिनट में हम करते हैं 17 यूनिट काम। 1 घंटे में, सॉरी ये घंटे वाला सवाल है, 1 घंटे में हम 17 यूनिट काम करते हैं, करना है 60। तो टोटल काम करने में, टंकी को भरना ही हमारा काम है ना, तो टोटल काम कितने में होगा, 60/17, 17×3 = 51, बचेगा कितना, 9, 9/17, यानी कि 3 सही, 9/17 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको आप दूसरी ट्रिक से, जो मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी उससे भी कर सकते हो। कैसे, 1/5 करना इसके लिए, 1/6 करोगे बी के लिए, और ये खाली कर रहा है तो -1/12, आंसर आ जाएगा कितना, 3 सही, 9/17। ठीक है, चाहो तो चेक कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी से जुड़ा हुआ है। ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30, तो इसको हम लिख लेते हैं, पाइप ए बी एंड सी। ठीक है, ए क्या करता है, 20 मिनट में भर देता है टंकी को, यानी कि ये 20 मिनट में। और जो बी है, नल बी है, वो पाइप बी है, वो 30 मिनट में भर देता है। और जो सी है वो 15 मिनट में खाली कर देता है। तो खाली करने वालों को मैंने बताया ना, इसको थोड़ा सा टिक कर लिया करो, ध्यान रहेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, एफिशिएंसी निकालना है तो 60, 20×3 = 60, 30×2 = 60, और 15×4 = 60। ठीक है, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये बोला है कि एक एक करके 1 मिनट के लिए खोला जाता है, प्रत्येक को एक एक करके। तो देखो, पहले मिनट में किसको खोलेंगे, नल ए को, तो +3 आएगा। दूसरे मिनट में खोलेंगे इसको तो 2 आएगा, +3 +2 आएगा। तीसरे मिनट में खोल देंगे किसको, सी नल को, तो ये -4 आ जाएगा। यानी कि 3 मिनट में हमारा जो काम हुआ वो कितना हुआ, 3 2 5, ये 5, 5 - 4 यानी कि एक काम हुआ, हमारा एक काम हुआ है कितने में, 3 मिनट में। ठीक है, हमको टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम हमको करना है 60, और हुआ कितना, 3 मिनट में हुआ एक काम। तो इसी तरह से अब आगे भी श्रृंखला बनती जाएगी, ये आएगा फिर इसके बाद ये आएगा, तो 3 2 5, और फिर ये 4 माइनस कर देगा तो 1 आ जाया करेगा, है ना। इस तरह से मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ कहाँ तक, 55 तक। ठीक है, क्योंकि ये 60 है ना, यहाँ पे 60 काम है, 55 निकाल देता हूँ, क्योंकि 5 यहाँ पर तो ऑलरेडी ये दिए हुए हैं, है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। तो मैं निकाल देता हूँ, 3 मिनट में काम होता है 1 यूनिट, तो 55 यूनिट काम कितने मिनट में होगा, तो 55 यूनिट काम होगा 3 × 55 में, यानी कि 3×5 = 15, और 3×5 = 15, 16, 165 मिनट में होगा। जो 55 यूनिट काम होगा वो होगा 165 मिनट में। ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो फिर से थोड़ा सा और पहले फिर से बता देता हूँ। ये थोड़ा सा है ना इस तरह से, क्योंकि हमको जो काम करना है 60 यूनिट है। ठीक है, 60 यूनिट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 3 2 5 यूनिट है, इसलिए मैं इस यहाँ पर 55 ले रहा हूँ। और 55 में 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि पहला दिन क्या था, +3, पहला मिनट क्या था, +3, दूसरा
मिनट क्या था +2 और तीसरे मिनट में ये -4 आ जाता है। तो 3 2 5 और -4 तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 3 मिनट का काम है 1 यूनिट, ये निकला था ना अभी। 1 यूनिट काम करता है 3 मिनट में। तो हमको निकालना है, हमको करना 60 यूनिट है, लेकिन हमने क्या कर लिया, 55 यूनिट काम निकाल लिया 3 मिनट की दर से। तो 3 5 15, 3 5 15 16, 165 हो गया। 55 यूनिट काम 165 मिनट में करता है, करना 60 था। तो अगले 1 मिनट में क्या होगा, 3 यूनिट काम होगा, तो +3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 55 लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा 3 अगले 1 मिनट में। फिर अगले 1 मिनट में +2 हो जाएगा, यानी कि अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, +2। तो ये देखो 55, 3 58 और 2 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। टाइम कितना लग गया, 165 धन 1 धन 1, यानी कि 165 धन 2, 167। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 167 मिनट। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते थे, 1/20 + 1/30 - 1/15 बराबर आ जाता 1/60, ये आ जाता है ना। फिर इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देते और उसको माइनस कर लेते 1 से, जितना बचता। फिर जितना बचता तो वो आपको डिवाइड कर लेना था इससे। एक बार इसको जोड़ते, फिर एक बार इसको जोड़ते, तो इस तरह से अपना कितना आंसर आ जाता, 160 पहले आता, फिर प्लस, सॉरी 165 पहले आता, फिर 1 + 1, इस तरह से 167 आ जाता। तो किसी भी मेथड से कर लो जो आपको सरल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पानी की टंकी में 6 पाइपों को फिट किया गया है। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और अन्य टंकी खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, तो 6 पाइप हैं। इनमें से मैं मान लेता हूँ जो ए पाइप हैं वो क्या हैं, भरने वाले, और बी पाइप कौन से हैं, खाली करने वाले। ए की संख्या मान लो कितनी, x, बी की मान लो कितनी, 6 हैं टोटल, तो 6 में से x घटा लो। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला है कि जो प्रत्येक भरने वाला पाइप है वो टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो 9 घंटे में भरने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1/9 भाग को भरेगा वो 1/9 भाग को भरेगा कितने, 1 घंटे में। और 6 घंटे में खाली कर सकता है कौन सा, पाइप बी, तो वो 1/6 भाग खाली करेगा किसका, 1 घंटे में। ठीक है, पाइप बी। तो इसको आप सिंपल मेथड से कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाली थी एलसीएम से बहुत कर लिए। क्या करें कि हमने मान लिया था जो भरने वाले वो एक्स हैं, और 6 - x कौन से, ना भरने वाले, खाली करने वाले। x/9 आ जाएगा क्योंकि 9 घंटे में भर सकता है। ठीक है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है अगला वाला। तो 6 - x बटे में कितना हो जाएगा, 6 घंटे में खाली कर रहा है। और बराबर क्या आ जाएगा, पाइपों को खोल देने पर खाली टंकी 9 घंटे में भर जाती है, तो 1/9 आ जाएगा यहाँ पे। इसको काट दो, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 3 × 9, पूरे में 6 का गुणा कर दो। यहाँ पे देखो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 3 × 2 = 6, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 का कर दो। ठीक है, तो ये 3 से ये कटेगा तो 3 × 2 = 6, यानी कि 2x आएगा, माइनस ये 2 × 3 = 6, यानी कि माइनस का 3x, माइनस का 18, 3×6 = 18, और माइनस का माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, और बराबर में कितना, 3 × 2 = 6, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x। ये 18 इधर जाएगा तो 2 में ऐड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 20, और 5 × 5 = 5, 5 × 20। तो x का मतलब x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 20, जो कि सॉरी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, x का मान 4, तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, हमारा आज का आखिरी 20वां क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम, आखिरी टाइप है ये। तो इसको हम एलसीएम से कर लेंगे। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भरता है, यानी कि ए क्या करता है 15 घंटे में, बी क्या करता है 20 घंटे में, तब जबकि एक तीसरा पाइप सी, ठीक है, अच्छे से लिख दें इसको थोड़ा सा, बी क्या करता है 20 घंटे में, और सी क्या करता है
सी खाली कर रहा है ना, सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको 25 लिख देंगे। तीनों का एलसीएम ले लो, 600 आ जाएगा। तो 15 चौको 60 यानी कि 40 एफिशिएंसी, 20 30 60 यानी कि 30, और 25 24 आ जाएगा। यहाँ पे 25 दूनी 50 और 25 चौको 100। ठीक है, ये क्या है, भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये खाली कर रहा है ना। तो हमको क्या करना है कि पहले प्रारंभ में सभी तीनों पाइपों को खोल दिया गया, तो प्रारंभ में तीनों खोल दिए, तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो। ये 40 30 ऊपर 70 हो जाएगा, 70 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गई तो 6, और 4 3 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी कि 46 आ जाएगा। अब तीनों पाइपों की 1 घंटे की एफिशिएंसी है 46, लेकिन काम कितना करना है, काम करना है 10 घंटे। 10 घंटे बाद बंद कर रहे हैं ना किसी को, तो 10 घंटे तो तीनों ने साथ में काम किया है। तो 1 घंटे की 46 है, गुणा कर देंगे 10 का, तो आ जाएगी 10 घंटे की, तो 460 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या था हमारा, टोटल वर्क 600 था, हो चुका है 460, तो बचा कितना, जीरो। 10 में 6 गई 4, और 6 में से 5 गई तो 1, यानी कि 140 यूनिट बचा है। ठीक है, 10 घंटे में 460 यूनिट काम हो गया, टोटल था 600, हमने घटा दिए तो बचा 140 यूनिट काम बचा है। तो बोलता है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दो, मतलब इस सी का काम अब यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे सी का अब कोई भी काम नहीं है। बचे कितने, बचा तो ए और बी बचा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बचे हैं कौन, ये 40 और 30, इसकी एफिशिएंसी है 40, इसकी है 30, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई, 70। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में 70 यूनिट भरेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 70 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में। भरना कितना है, 140, तो 140 बटे 70 कर दो तो पता चल जाएगा कितने घंटे में भर जाएगी। जीरो से जीरो कटा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 घंटे में। तो जो बाकी बची हुई सी को बंद करने के बाद जो बची हुई टंकी थी ना, उसको ए और बी दोनों मिलकर 2 घंटे में भर देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम पूछ लिया इसमें, टोटल टाइम। तो देखो 10 घंटे तो पहले चल चुकी थी, 10 घंटे पहले नल चल चुके थे, फिर 10 घंटे बाद सी को बंद करने के बाद ए और बी चले हैं 2 घंटा, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 2 12, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, 12 घंटे। ठीक है, तो इसी के साथ पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। इसके बाहर किसी भी, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, व्यापम का, एमपी पुलिस का, इससे हाई लेवल या इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ एक थॉट शेयर करना चाहता हूँ, ज्वाला जगह अंदर किस बात से तंग है, ज्वाला जगह अंदर किस बात से तंग है, दुनिया से नहीं खुद से तेरी जंग है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।